बहुत ज़बरदस्त एहसास है। अल्लाह के घर जाने लगे। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे खाना काबा को अपनी आँखों से इंशाअल्लाह। बोको से निकले और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और ये जो हमें शटल सर्विस बस है वो इस साइड से लेके जा रही है आगे दूसरी तरफ से, क्योंकि इसका पैदल का रास्ता तो इस तरफ से है पीछे से, वो बहुत शॉर्ट पड़ेगा, वो हम कल देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी हम क्योंकि उम्रे के लिए जाना था तो हम लोग फ़िलहाल थके हुए भी हैं तो हम लोग शटल सर्विस में जा रहे हैं। तो कल मैं और अब्दुल्ला तो कम से कम ज़रूर इंशाल्लाह पैदल निकलेंगे और देखेंगे, अंदाज़ा करेंगे कि कितना सफ़र है यहाँ से वोको से हरम शरीफ तक। माशाल्लाह ये हरम शरीफ के इर्द के पहाड़ है, खाने काबा के इर्द गिर्द मक्का मुकर्रमा है और ये वो पहाड़ है जिन्हें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब कराम और हमारे जो पंचतन पाक हैं सबको अपनी नज़रों से देखा होगा, सबके कदम अपने ऊपर महसूस किए होंगे और इन सब को जो है ना कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पाँव पत्थरों पर पड़ते थे तो वो नर्म हो जाते थे ताकि उनको तकलीफ़ महसूस ना हो। ये उनको सलाम करते थे, ये उनको दुरूद भेजते थे। तो ये गवाह हैं, ये सारे पहाड़, ये पत्थर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन अज़ीम हस्तियों की मौजूदगी की गवाह है ये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पर आकर मतलब जो एहसास कुछ अलग ही एहसास है, ये अलग ही जगह है। यहाँ की हवाएं बिल्कुल अलग है, यहाँ की फ़िज़ाएँ, यहाँ की खुशबू, यहाँ का माहौल, यहाँ का एहसास, यहाँ का इंसान। ये देखें क्लॉक टावर की टॉप नज़र आ रही है यहाँ से बिल्कुल सामने और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम हो रहा है, बहुत सारी क्रेन्स लगी हुई हैं। डोंट नो क्या बन रहा है, कोई आई डोंट नो क्या है, मुझे लगता है हाँ कोई फ्लाईओवर है शायद। तो बस हरम शरीफ में जाने वाले थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम खाना काबा को अपनी आँखों से देख सकेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी जितने मुसलमान हैं सबको ये मुकाम नसीब फरमाए, ये सादत नसीब फरमाए, उम्रा बल्कि हज की सादत नसीब फरमाए, खाना काबा की ज़ियारत अपनी आँखों से करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आप सबके जायज़ हाजात, जितनी ख्वाहिशात हैं, जितनी दुआएं हैं उनको कबूल व मंजूर फरमाए। आपकी दुखों, तकलीफ़ों, गमों, परेशानियों को ख़त्म फरमाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जब मेरे हर कदम पे लबैक की ये सदा हो। जैसा कि जुल्फ़िकार साहब आपको अपडेट करते जा रहे हैं साथ साथ, और इस वक्त दिल का क्या आलम है, इस वक्त रूह का क्या आलम है, जिस्म का क्या आलम है बता नहीं सकते, क्योंकि इतने गुनाहगार हम लोग, लेकिन अल्लाह पाक हमें फिर तीसरी बार लेकर आया है अपने घर, सादत नसीब की है हमारे लिए। अल्लाह पाक ने दरवाज़े खोले हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम यहाँ आए हैं। अल्लाह पाक सबको बुलाए। और मैं रास्ते भर में भी, जहाज़ में भी और उसके अलावा जद्दा एयरपोर्ट पे भी, वहाँ से फिर बस में भी, और अब तक जब जब दुआएं की हैं, जब जब नमाज़ पढ़ के, नवाफिल पढ़ के दुआएं की हैं, तब तब मैंने सब बहन भाइयों को याद रखा है, सब के लिए दुआ की है। और अभी इस वक्त दिल बहुत भरा हुआ भी है, खुशी भी है और कुछ कुछ उदासी है। नहीं समझ आ रही उदासी किस बात की है, बट है ये इस सफ़र में है मेरे साथ। और बाकी ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी करेंगे ज़ोहर की नमाज़, क्योंकि हम तकरीबन ज़ोहर हो चुकी थी जब हम होटल पहुँचे थे।
और होटल का रूम टूर अभी तक नहीं जुल्फ़िकार साहब करवा सके, वो आपको जाके करवाएंगे। ऑल्दो कि अब हम यूज़ कर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़रूर टूर देंगे। फ़िलहाल हमने जो कहा कि उम्रे के लिए आए हैं, अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, अल्लाह को मनाने आए हैं, अपने गुनाह बख्शवाने आए हैं, तो पहले वो कर लिया जाए, उसके बाद फिर और कुछ। तो चलते हैं और पहले नमाज अदा करते हैं और फिर उम्रा के। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं और फिर साथ अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह ताला। नमाज़ पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर खाना काबा का दीदार करेंगे। फिर वो आलम नहीं बताया जाएगा, शायद आप महसूस कर सकें। तो चलते हैं, हवा बहुत तेज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ पुलिस आई है ना, तो वो सारे ठेले हटा रहे हैं। मोहम्मद साथ चलो बेटा। हाँ والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये मताफ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, हरम शरीफ में दाखिले का रास्ता। गेट नंबर 3 ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। दुआ लिखी हुई है सामने दाखिल होने की, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। माशाअल्लाह है, नज़र नीचे कर ले। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। خلاص 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 برا شوي احترام شوي اهدى خلاص خلاص सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नमाज असर का टाइम होने वाला है, यहाँ पे बैठ के इंशाअल्लाह नमाज असर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल व करम के साथ हम सब ने तवाफ़ मुकम्मल कर लिया है। सही के लिए भी फ़िलहाल रुके हैं क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हुआ चाह रहा है। तो मकाम इब्राहीम के पास बैठे हैं, यहाँ पर असर की नमाज़ अदा करके फिर इंशाअल्लाह सही के लिए जाएंगे। शाज़िया ख़वातीन वाली साइड पे जा चुकी है और हम तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। ये है मोहम्मद, बराबर में अब्दुल्ला बैठे हैं, ये अब्दुल्ला है और ये मैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا ये हैं शाजिया और मोहम्मद, ये जा रहे हैं दोनों स्काई ब्लू में। शाजिया और ये रहा मैं और अब्दुल्ला। सही हम लोग कर रहे हैं इस वक्त सफ़ा और मरवा के बीच में। हमारे 5 चक्कर माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, 6ठे में इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। तो ये है जी मरवा की पहाड़ी, मरवा, ये मरवा और इशा की अजान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। रात के 8 बजे हैं और अल्लाह के फजल करम से हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इशा की नमाज़ भी पढ़ ली, यानी कि सारी नमाज़ें भी हो गई हैं। अब बस देख रहे हैं हमारे सरों पे बाल मौजूद हैं, मेरे सर पे भी हैं, बच्चों के भी हैं, तो हल्क करवाएंगे। हल्क होता है यानी कि बालों को तशवाना, वो करवाएंगे। तो फिर उसके बाद हम उम्रे की जो पाबंदियाँ होती हैं, उम्रे की जो उसकी क्या कहना चाहिए बाउंडिंग्स होती हैं, उनसे आज़ाद हो जाते हैं। यानी कि उसके बाद अब अपने ये एहराम उतार के और नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हरम एहराम की हालत में जो मना होती हैं वो सारी आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। बाकी ज़ाहिर है इबादतें जारी रहेंगी। आप सबके लिए बहुत दुआएं की हम लोगों ने। अभी भी जब हमने उम्रा मुकम्मल किया है वहाँ बैठकर भी सब लोगों के लिए जिन ने दुआओं के लिए कहा था, जिन्होंने नहीं कहा था, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे दोस्त यार, अज़ीज़ अकारब, रिश्तेदार, कुलीग्स और जो बस आप सोच रहे हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबके लिए दुआएं कर ली है। कई बार हमने दुआ की है, हर नमाज में की है, सही के दौरान की है, तवाफ़ के दौरान की है। अच्छा यहाँ पर ना मैं एक बताती चलूँ, क्योंकि लोग नोटिस ले लेते हैं फ़ौरन और फिर गलत भी समझ लेते हैं, इसलिए मैं बता दूँ कि मोहम्मद का जो एहराम था वो हमने चेंज करवाया था, यानी कि तवाफ़ के बाद उसका एहराम जो था वो गंदा हो गया था। तो फिर हमने शरई तौर पे मालूम करवाया, यानी कि यहाँ पे मुफ्ती साहब थे, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरा एहराम लेकर और ये गुस्ल कर लें, यानी कि उतनी जगह साफ़ करके, और ये फिर जो है दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि सही हमने नहीं की थी, बाकी तवाफ़ और नवाफिल हो गए थे, क्योंकि नमाज का वक्त आ गया था असर का, तो नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद ही फिर मतलब इनका वो एहराम जो था वो गंदा हुआ था। तो खैर अब इस वजह से इतनी देर लग गई हमारे उम्रे को कंप्लीट होने में। एहराम ख़रीदने के लिए जुल्फ़िकार साहब गए बहुत दूर तक, और वो ख़रीद कर जब लाए हैं फिर इसको दोबारा से एक तरह से गुस्ल किया इसे, और फिर वो बदला और वहीं से कंटिन्यू किया जहाँ से छोड़ा था। तो ये हमने शरई मसला यहाँ से पूछ लिया था। क्या नाम होता है उनका जो बैठे होते हैं? मुफ्ती मक्की साहब हैं, पाकिस्तानी। अगर आप लोगों को भी कभी ज़रूरत हो तो पाकिस्तानी यहाँ ऊपर बैठे होते हैं, गेट नंबर 79 से किसी से भी पूछ लीजिएगा, मुफ्ती मक्की साहब, ठीक है जी। तो मैंने कहा ये मैं ज़रूरी चीज़ आपको बता दूँ, वरना बहुत से लोग गलत समझ रहे हैं। अब हम किंग फाहद गेट से जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जो है वो सर मुनवाना है। मैं जो है वो होटल में जाके बाल, अब यहाँ पर आज औरतें नहीं थी, वरना पहले हुआ करती थी, तो अब बाल जो है ना वो मैं होटल में जाके काटा। ये देखें जी, ये दुकान है सालून अल तौहीद बार्बर, और अब्दुल्ला भी तैयार हो गए हैं, मोहम्मद भी तैयार हो गए हैं, और मैं दिखाता हूँ। ये रहा मैं, ये देखें जी, हम तीनों माशाल्लाह तीनों तैयार हो गए, हल करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब उम्रा कंप्लीट हो गया और अब जो है हम एहराम उतार सकते हैं अल्लाह के फज़ल से। चलते हैं जी होटल में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है जी 14 दिसंबर की सुबह, जुमेरात का दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सो के उठे हैं। 10:50 हुए हैं रात में। जैसे कि आपने देखा हम लोग उम्रा करके आए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जनाब। यहाँ पे बनने लगी है चाय। हम अपने साथ पाकिस्तान से टी बैग्स लेकर आए थे, और ये शायद 4 टी बैग्स डाल दिए। टी बैग कौन से वाले हैं? ये वाले राउंड वाले टी बैग्स हैं।
साथ में हम खुश्क दूध और चीनी भी लेकर आए थे, जो कि आपको दिखाया भी था। ये सब कुछ, ये चाय का सामान है। यहाँ पे बच्चों के लिए हमारे लिए चाय तैयार हो रही है नाश्ते के लिए। और जब से हम आए हैं ये हमारी तीसरी चाय है। अच्छा, वैसे इन्होंने दिए हैं, ये देखें यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की हुई है। टी बैग्स भी थे जो कि हमने कल रात में यहाँ पहुँचते ही जो है वो बना के पी ली थी दोपहर में जब हम आए थे। और बाकी ये कॉफ़ी वगैरह भी रखी हुई है, ये भी इस्तेमाल हो जाएगी बाद में। चीनी है, कॉफ़ी है, मिक्स करने के लिए वो एक स्टिक सी है। ये हमें यहाँ पर पहले से मिले थे, 2 कप रखे हुए हैं, लेकिन ये 2 प्यालियाँ मैं साथ लेके, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो इसी में चाय पीते हैं। और जैसे हम खारे वगैरह लेकर आए हैं या कोई और चीज़ तो बच्चे इस पर डाल के ईज़िली खा लेते हैं, पॉप्स वगैरह भी। तो फिलहाल ये हमारी तीसरी चाय है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने उम्रा कर लिया था। रात हम काफ़ी लेट हो गए थे और बहुत थके हुए थे, इतना कि आपकी सोच है मतलब इतने, मैं तो वैसे भी घर पे ज़्यादा रहती हूँ तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, इतना मुश्किल हो गया था एंड टाइम पर। अभी भी मतलब उठे जब सो के तो हमारे घुटनों में बहुत शदीद दर्द है। तो बस बच्चों को उठाया है जल्दी से ताकि चाय पिएँ, थोड़ा सा फ्रेश अप हो और फिर हम निकलते हैं, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो जाना है, फिर नमाज़ के लिए जाना है हमने। और आज इंशाल्लाह जी हमारी नंद से भी मुलाकात होगी, नंदोई से भी, और उनकी जो आईमी है आगे, मेरी नंद की जो नंद आई हुई वो रात को मिल रही थी। तो बाकी जुल्फ़िकार साहब को मैंने कहा पहले तो आपने रूम नहीं दिखाया था, अब दिखा दे बिखरा हुआ रूम। तो अभी कुछ समेटूंगी, कुछ सेट करूंगी, कुछ पहन के जाने के कपड़े, कुछ चीज़ें लेके जाने की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अदद LED लगी हुई है, LCD है, टीवी है, ये सोफ़ा है यहाँ पे जिसके ऊपर इस वक्त हमारी चीज़ें, क्योंकि कल आए थे और जल्दी जल्दी में हमने जब रात में तैयारी की है, एहराम उतारे हैं, कपड़े पहने हैं, तो फ़िलहाल चीज़ें आपको बिखरी हुई नज़र आएंगी। हमारे सूटकेसेस यहाँ रखे हैं। एक बेड ये रहा, ये मोहम्मद इसके ऊपर आपको लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये शाजिया का बेड, ये मेरा बेड था। यहाँ पे मैंने एहराम तह करके रखे हैं क्योंकि ये अभी हम धुलने के लिए देंगे दोबारा, ये हमारे एहराम है। और ये शाजिया ने जो कल पहना हुआ था अबाया और उसके साथ मखना, ये वो है। अब्दुल्ला अभी तक सो रहे हैं, अब्दुल्ला को हमने उठाया है। और इसके साथ में यहाँ पे वॉशरूम है, ये कैबिनेट्स बने हुए हैं बहुत सारे, ये एयर कंडीशनिंग की डक्ट है। और यहाँ पे पानी की 4 बोतलें भी थी कल, जो कि आते ही हमने चाय वाय बनाई तो वो इस्तेमाल कर ली थी, वो ये आज फिर टॉप अप कर देंगे। आपको ज़रा वॉशरूम भी दिखा देते हैं। ये रहा, ये देखें मैं, और ये वॉशरूम है, ये साथ में मुस्लिम शावर लगा हुआ था। और यहाँ अगर आप देखें तो ये वॉश बेसन है, और साथ में यहाँ पे बॉडी लोशन, बॉडी जेल, शैम्पू और पता नहीं एक और भी कोई चीज़ है, कंडीशनर, हेयर कंडीशनर्स, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, बॉडी वॉश और बॉडी लोशन, ये लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये शावर है और टॉवल्स रखे हुए हैं, यहाँ पे सारे साफ़ सुथरे टॉवल्स हैं। और यहाँ पे कल हम लोग जब उम्रा करके आए थे तो हम सब ने एक्सेप्ट शाजिया सब ने हॉट शावर लिया था, बहुत सुकून मिला क्योंकि बहुत थके हुए थे। तो यहाँ शाजिया खड़ी हुई चाय बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, सलाम नहीं लिया था, तो मैंने कहा मैं पहले आपको दिखा दूँ। यहाँ पे कैबिनेट्स बहुत सारी हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्पेस है, इसमें आपको आयरन भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ। आयरन और आयरन स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पे 2 जानमाज रखी हुई हैं। ये वाला आयरन स्टैंड रखा हुआ है, इस्त्री करने हो कपड़े, और ये इस्त्री रखी हुई है, यहाँ पे आयरन है। और बाकी इसमें हैंगर्स हैं कैबिनेट्स के अंदर, हम अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लटका सकते हैं। यहाँ पर चाय तैयार हो रही है जनाब। ये देखें, गरम गरम पत्ती वाला पानी। ये राउंड टी बैग्स का ये फ़ायदा, इसके साथ धागे वागे नहीं होते और ये बड़े होते हैं साइज़ में, तो इनसे कड़क चाय बनती है। और ये जो है, और दूध हमने लिया था, एवरीडे नहीं लिया था क्योंकि वो दूध नहीं होता, वो वाइटनर होता है, मतलब आर्टिफिशियल होता है। ये हमने मिल्क पाउडर लिया था, तो लिहाजा इसके साथ कल हमने जब चाय पी तो बड़ा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चाय बनी थी। साथ में हम पापे वापे भी लेकर आए थे साथ। ये मोहम्मद का बाउल है, इसमें खारे डाले गए। खारे जो है, हो सकता है किसी को ना पता हो कि क्या है, कराची में ये इस्तेमाल होते हैं।
ये खा रहे हैं जी जो हम लेकर आए थे यूनाइटेड किंग बेकरी से। इसे टाई खाना कहते हैं। टाई मतलब टाई जो टाई शेप होती है ना, बो टाई, उसकी शेप होती है। और ये पफ पेस्ट्री यानी कि बाकर खानी की शक्ल कह लें, लेकिन ये शेप डिफरेंट होती है, उसी तरह की चीज़ है। और ये रहा शाजिया का बाउल, और मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे और मेरे बेटे मोहम्मद को। ये रहे अब्दुल्ला, हम लोग, मैं और अब्दुल्ला जो है वो पापे, ये भी यूनाइटेड किंग से हम लोग पापों के पैकेट लेकर आए थे, फ्रेश थे बिल्कुल। तो ये हमारी चाय, ये हमने केक रस कल दोपहर में भी और फिर रात में वापस आके भी सोने से पहले हमने यही खा लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो मोहम्मद यहाँ बैठे हुए अपना नाश्ता कर रहे हैं सामने टेबल पे। और हम लोग तकरीबन तैयार हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं। अब शाजिया की तैयारी रह गई है। मोहम्मद ने और अब्दुल्ला ने ये कपड़े पहने हैं। अब्दुल्ला आप भी दिखाइएगा, ये वाला कुर्ता सेम मैंने भी पहना है, ये बिल्कुल जीन्स वाले कपड़े का कुर्ता बनवाया था। मोहम्मद का थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक और टिप आपको बता दूं, अगर आप लोग कभी सऊदी अरब आ रहे हों तो ये देखिएगा, ये एक मल्टी प्लग है, इंटरनेशनल प्लग है। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत काम आता है, पाकिस्तान में आम मिल जाता है। ये इसके अंदर ना हर तरह के शू बने हुए हैं, जैसे कि ये वाला है और ये वाला भी है। अब देखिए सऊदीया में जो है ना इस तरह के इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की सॉकेट्स वगैरह लगी हुई हैं, जिसके अंदर आपके चार्जर या हमारी वो जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं वो इसमें नहीं लगती हैं। तो उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये 400-500 रुपये का आता है। ये देखिए इसमें ये वाली भी एडजस्टमेंट है, जो आपको चाहिए हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बंद कर दें, इसको खोल लें, इनको बंद कर लें, किसी को भी एक को भी खोल लें। तो आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ट्रैवल कर रहे होंगे वहाँ पे यही 3-4 टाइप की सॉकेट्स यूज़ होती हैं, तो लिहाजा ये आपके काम आएगी। ठीक है, ये सब फोल्डेबल है और इसके अंदर आप यहाँ से भी हर तरह का शू जो है वो लगा सकते हैं। इसके पीछे भी ऐसा बना हुआ है कि पूरी दुनिया के जितने भी किस्म के शू इस्तेमाल होते हैं वो इसके अंदर लग सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है। इसके ऊपर एक छोटी सी लाइट भी है, जो कि अगर ये हम लगा लेते हैं तो ये जल जाती है, तो पता चलता है कि ये अपना काम कर रहा है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा और अपने साथ जब भी कभी आएँ यहाँ पे तो ये ज़रूर लेकर आएँ, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। मिलने को ये यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन आपका वक्त भी ज़ाया होगा और ये महंगा मिलेगा यहाँ पे। ये मैंने चेज़ वैल्यू से लिया था। ये देखें इसके ऊपर कीमत लिखी हुई है, 475 रुपये का है जी। तो हम लोग तैयार होके, मैं अब्दुल्ला और मोहम्मद तैयार होके हम लोग आ गए हैं और लाउंज में नीचे वेट कर रहे हैं। शाजिया चूँकि दूसरी तैयारियों में लगी हुई थी, हमें भी तैयार करवाया है, मतलब चीज़ें निकाल के दे रही थी और सबको गाइड कर रही थी, बच्चों को स्पेशली। तो हम लोगों ने वज़ू करके हम लोग नीचे आके लाउंज में उसका वेट कर रहे हैं और वो कह रही थी कि अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आराम से तैयार होके आती हूँ नीचे। तो जी उसी का वेट कर इरादा तो आज भी यही है कि हम लोग इशा की नमाज़ के बाद ही सारी नमाज़ें पढ़ के वहाँ से वापस अपने रूम में आएंगे। साथ में हमने अहराम ले लिए हैं जो कि हमने कल इस्तेमाल किए थे, उनको धुलने के लिए दे देंगे ताकि अगली दफ़ा जब उम्रे का इंशाल्लाह इरादा होगा तो ये हमें तैयार मिलेंगे। जान नमाज़ें जो हमने कराची से ली थी तकसीम करने के लिए, लोगों में बांटने के लिए, वो भी ले लिए, वो भी इंशाल्लाह वहाँ पे लोगों में तकसीम करके वापस आएंगे।